हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग बोर्ड की फिज़िक्स पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें मैंने कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का पहला चैप्टर जो है वो उठाया है। कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 2 लेक्चर हो चुके हैं इस टॉपिक के, जिसमें मैंने कूलम्स लॉ एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने चल रहे हैं। अगर आपने मेरे उन दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन्हें जाएँ बैक जाकर मैथमेटिक्स विद प्रणव और कूलम्स लॉ विद इलेक्ट्रिक फील्ड लेक्चर 1 लेक्चर 2 टाइप करेंगे यूट्यूब पे, उन्हें सर्च करें, देखें और तब यहाँ पे आएँ, तब आपको बातें समझ में आ जाएंगी। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या होता है? आज हम इसे समझने चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या होता है? कूलम्स लॉ में मैंने आपको बताया था कि अगर 2 चार्जेस हैं, 2 चार्जेस Q1 और Q2 हैं, Q1 एक चार्ज ये, दूसरा चार्ज Q2 है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे इस लाइन के अकॉर्डिंग, और ये फोर्स जो है ये इक्वल होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2 बाई R² के इक्वल होता है। ये मैंने आपको बताया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे मान लिया अगर मैंने इस चार्ज को हटा के यहाँ पे एक बहुत छोटा चार्ज रख दिया, जैसे हम कहते हैं Q0, टेस्ट चार्ज। ये एक ऐसा चार्ज है जिसका अपने आप का बहुत इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट कर सके। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड समझिए क्या होता है, तो फिर से एक्सप्लेन करूँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है जिसमें कोई अदर चार्ज, किसी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ये होता है कि उस चार्ज के चारों ओर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैली हैं, या उस चार्ज के चारों ओर जहाँ तक उसके इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन किया जा सके, जहाँ तक उसकी इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अनुभव कर सकें, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फील कर सकें, वहाँ तक के पॉइंट को हम उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज Q है, अब ये ऐसे है, कोई चार्ज Q है, तो जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, जहाँ तक उसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट का को हम समझ सकते हैं, या इफेक्ट को हम जहाँ तक अनुभव कर सकते हैं, जहाँ तक फील कर सकते हैं, वहाँ तक उसे हम उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं। जैसे ये चार्ज Q है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई कैसे जाती हैं? ये रेडियली आउटवर्ड्स या रेडियली इनवर्ड्स दिखाई जाती हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड्स होंगी, और अगर चार्ज निगेटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली इनवर्ड्स होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तब आपकी रेडियली इनवर्ड्स होंगी, ये कुछ इस तरह होंगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कुछ इस तरह होंगी, रेडियली इनवर्ड्स और रेडियली आउटवर्ड। अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड्स होंगी, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड्स होंगी। और जहाँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहीं तक जाएंगी जहाँ तक उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का हम एक्सपीरियंस कर सकें। किसी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो वहीं तक जाएंगी जहाँ, वैसे तो ये इनफाइनाइट तक जाएंगी ऐसा माना जाता है, लेकिन इनफाइनाइट तक इस चार्ज का इफेक्ट नहीं रहेगा। इस चार्ज का इफेक्ट कुछ दूर तक ही रहेगा। उस दूर निश्चित डिस्टेंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान सकते हैं इस चार्ज का। इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सर्टेन डिस्टेंस तक ही होगा। और कैसे होगा? रेडियली आउटवर्ड्स। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी रेडियली आउटवर्ड्स होंगी, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड्स होंगी। और जहाँ तक इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस आप कर सकें, वहाँ तक के
पॉइंट को हम वहाँ तक के रीजन को, वहाँ तक के एरिया को, वहाँ तक के क्षेत्र को हम कहते हैं कि इस चार्ज का वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, आई होप सो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जस्ट अ मिनट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको समझ में आई होप सो कि आ रही होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहने का मतलब ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई सर्टेन ऐसा कोई है नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रियल में एग्जिस्ट करती हैं। ये अपने आप से बनाई हुई एक थ्योरी है समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर कैसा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो उससे रेडियली आउटवर्ड बाहर की ओर जाती हुई होंगी, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो उसकी तरफ आती हुई होंगी रेडियली इनवर्ड्स। रेडियली इनवर्ड्स का मतलब ये पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस जो होते हैं वो सर्कल के फॉर्म में या स्फीयर के फॉर्म में होते हैं, उस तक आती हुई या उससे दूर जाती हुई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई देंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको क्लियर हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है जहाँ तक उस चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फोर्स या उसके द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स या उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस जहाँ तक हम कर सकें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक्सपीरियंस या इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस उसके द्वारा जहाँ तक हम कर सकें, उसे हम उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो अब आइए इसे समझते हैं, ये कैसे होता है। जैसे मान लीजिए अगर दो पॉजिटिव चार्ज ही हैं और वो ले लिए जाएं एक साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए जाएं, ये है आपका Q1 है, ये है आपका Q1, ये है आपका Q2, तो उनके बीच में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, वो कुछ इस तरह होगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, सॉरी इस तरह नहीं होगा, वो कुछ इस तरह होगा। वो कुछ इस तरह होगा, और उसके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर अगर किसी चार्ज को रख दिया जाए तो उसकी मूव करने की जो है टेंडेंसी नहीं होगी। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या नेगेटिव चार्ज हैं, या यूँ कहें कि दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हैं, Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज हमने मान लिया, तो उनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह होंगी आपके उनके आसपास। तो आपके वो दोनों चार्जेस कुछ इस तरह होंगे कि वो दोनों एक दूसरे से अगर आप डिस्टेंस पर रख दिए जाएं तो उनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो एक दूसरे को अपोज करेंगी, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आप जानते हैं कि जो आपके जो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर चार्ज सेम होते हैं तो वो रिपेल करते हैं, और अगर चार्ज अपोजिट होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपके सेम चार्ज जो हैं, यानी कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर हटाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह बनेंगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं आपकी Q1 और Q2 की। और अगर हम मान लें कि इस पॉइंट पर F1 F2 एक दूसरे के इक्वल है, तो वो कैसे होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर, वहाँ पे Q0 रख दीजिए, Q0 एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए छोटा सा,
इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q2 Q0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, आपका बचा Q1 बाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई R2 स्क्वायर। ये आपका Q1 और R1 स्क्वायर Q2 बाई R2 स्क्वायर, ये एक रिलेशन बनता है, रिलेशन फाइंड आउट होता है, जिससे हम उस पॉइंट को निकाल सकते हैं जो उन दोनों सिमिलर चार्जेस जो एक ही प्रकृति के हैं, एक ही नेचर के हैं, यानी दोनों या तो पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जिसे हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। उन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट जिसे न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, वहाँ पर अगर कोई टेस्ट चार्ज हम रख दें या कोई बड़ा चार्ज भी रख दें तो उस पर कोई असर नहीं होगा, यानी कि उन पर जो है किसी भी डायरेक्शन में चलने की, मूव करने की जो है टेंडेंसी नहीं पाई जाती है। ऐसे पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। और वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में अगर दोनों सिमिलर नेचर के हैं तो पाया जाता है। अगर दोनों अपोजिट नेचर के हैं, यानी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा तभी होगा जब दोनों या तो पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। ओके, आई होप सो बातें आपको इतनी क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर दोनों सिमिलर नेचर के चार्ज नहीं हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह होती हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लस है और एक माइनस है, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरह बनेंगी। ये आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये उसको अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेंगी और इसके आगे की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह की होंगी, इस तरह की होंगी। ये इसकी तरफ जाएगी क्योंकि सॉरी ये इससे दूर जाएगी। पॉजिटिव चार्ज से जो है आपका जो है दूर की हो जाती हैं और नेगेटिव की ओर जो है वो अट्रैक्ट होती है। तो ये अट्रैक्टिव लाइंस इस तरफ अट्रैक्ट होंगी, अट्रैक्ट होकर इस तरफ जाएंगी और नेगेटिव से, ये मैंने गलती कर दी है यहाँ पे, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस बनेंगी। इलेक्ट्रिक लाइंस को ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही हैं, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये कुछ इस तरह होंगी। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह आपकी दिखाई देंगी, नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होती हुई और पॉजिटिव से दूर जाती हुई। पॉजिटिव से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा दूर जाएंगी और नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा उसके पास आएंगी। तो नेगेटिव चार्ज की ओर आपकी जो है वो अट्रैक्ट होंगी लाइन और पॉजिटिव चार्ज से जो है वो लाइन दूर की ओर जाएंगी, दूर जाएंगी, बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होंगी। तो इसे आप नोट बना लें। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आई होप सो कि इसको आपने नोट कर लिया होगा और ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं आगे चलता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक मैंने आपको समझाया, आपकी समझ में आ गया होगा कि कोई चार्ज अगर है तो उस चार्ज के चारों ओर का वो रीज़न, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर का वो रीज़न जिसमें उसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम एक्सपीरियंस कर सकें। इलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस का हम इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपीरियंस जिस रीजन तक हम कर सकें
उस रीजन को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई चार्ज जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0। अब ये r डिस्टेंस पर इससे रखा हुआ है, तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर ये चार्ज जितना फोर्स, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट करेगा, जितना भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगा, उसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको समझाई, पॉजिटिव है चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड्स, और हाँ रेडियली आउटवर्ड्स, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड्स। तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। अब मान लीजिए ये आपका एक चार्ज रखा हुआ है, इससे r डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है। अब Q0 को हमें फाइंड करना है कि इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, E जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये होती है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। इस चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा, वही आपका इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में डिफाइन किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म में हम उसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ही एक तरीका है जिसके टर्म में हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करने पर जो आता है, वही आपका उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इस चार्ज के दौरान लगाया गया इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अब मान लीजिए ये चार्ज Q है और ये चार्ज Q0 है, तो इसके कारण, इन दोनों के कारण एक दूसरे के पर लगाने वाला जो फोर्स होगा, कूलम्बियन फोर्स, कूलम फोर्स जो होगा, वो होगा 1/4πε0 के इंटू Q0/r²। ये होगा आपका कूलम फोर्स। इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर लगने वाला जो कूलम फोर्स होगा, अगर ये इससे r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो वो होगा 1/4πε0 के इंटू Q1 Q0/r²। अब ये हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रख देते हैं 1/4πε0 Q0 इंटू Q0/r²/Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा 1/4πε0 इंटू K इंटू Q/r²। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो हमारा निकल कर आता है फाइनली, वो ये है। इस इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, उसे जो है हम कैसे डिफाइन करते हैं? इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, उसे हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण लग रहा है। अब मान लीजिए वो अगर इन दोनों के बीच में कूलम फोर्स F = 1/4πε0 इंटू K Q1 Q0/r² है, तो इसको Q0 से हम डिवाइड कर देंगे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, जो कि होगा इतना न्यूटन पर कूलम। इसकी यूनिट जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है आपकी, वो न्यूटन पर कूलम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अलग चीज़ें होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मैंने आपको अभी सिखाया, वो चीज़ें होती हैं जो वो एक्चुअल में होती नहीं है, बस उन्हें डिज़ाइन किया गया। वो एक थ्योरी है, एक तरह से मानी गई थ्योरी है, जो आपको ये बताती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो नेचर है वो कैसे है, वो इलेक्ट्रिक बिहेवियर कैसे हम समझते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसके द्वारा जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो रेडियली आउटवर्ड्स होंगी,
और अगर चार्ज नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड्स होंगे। वो सिर्फ आपके चार्ज के बिहेवियर और उसके नेचर को बताता है। तो ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें। आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से हम लिख सकते थे E=F1 Q0। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, Q0 को उस साइड में ले, Q0 को उस साइड में ले जाइए, तो Q0F=Q0 इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक F फोर्स Q0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये F और Q में, F और E में एक रिलेशन है। F और E में जो रिलेशन है वो ये है। और F न्यूटन, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे, इंटेंसिटी एट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट दिस पॉइंट, वो उसकी जो आपकी यूनिट है वो न्यूटन पर कूलाम है। तो फोर्स जो है, फोर्स की यूनिट आप जानते हैं न्यूटन होती है, और चार्ज की कूलाम होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमारी फोर्स को चार्ज से डिवाइड करने पे आ रही है। इसका मतलब न्यूटन पर कूलाम इसकी आपकी SI यूनिट हो जाएगी। MKS सिस्टम में इसकी जो SI यूनिट हो, MKS सिस्टम या SI सिस्टम में जो इसकी यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर कूलाम। ओके, बात आपको समझ में आ रही होगी, आई होप सो। तो आई होप सो कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित बातें और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से संबंधित बातें जो मैंने आपको समझाई। अब आज के लेक्चर को मैं यहीं रोकूंगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड डे।